होली हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले ही दिन रंगों का त्योहार यानी होली मनाई जाती है। होली को लेकर जनमानस में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक मान्यता है कि शादी के बाद की पहली होली विवाहिता द्वारा अपने मायके में मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मान्यता के पीछे का कारण क्या है। दरअसल सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नवविवाहिता द्वारा अपनी पहली होली मायके में मनाई जाती है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि पहली होलिका कभी भी सास और बहू को साथ जलते हुए नहीं देखनी चाहिए। माना जाता है कि नई दुल्हन और उसकी सास यदि जलती हुई होलिका को एक साथ देख लेते हैं तो उनके बीच रिश्तों में दरार पड़ने की आशंका बढ़ती है। इससे उनके आगे आने वाले जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि पहली होली विवाहित जोड़ा पत्नी के मायके में खेलता है तो इससे नए वैवाहिक जोड़े के जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इससे दोनों घरों के बीच का रिश्ता भी मजबूत बनता है। इसीलिए नवविवाहित पुरुष को भी शादी के बाद की पहली होली अपने ससुराल यानी लड़की के मायके में मनाने की सलाह दी जाती है। वहीं पहली होली मायके में मनाने का एक अन्य कारण ये भी है कि विवाह के तुरंत बाद दुल्हन ससुराल में सहज महसूस नहीं कर पाती। इसीलिए भी पहली होली मायके में मनाने की परंपरा चली आ रही है ताकि वो इस पर्व का अच्छे से आनंद ले सके। कई मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिला को भी ससुराल में होली खेलने से मना किया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिला को मायके में होली मनानी चाहिए। शादी के बाद नई दुल्हन के लिए पहली होली मायके में खेलना शुभ माना जाता है। पहली होली मायके में खेलने से संतान सुंदर और स्वस्थ होती है। धर्मशास्त्रों में इसका तर्क दिया गया है कि जब पहली बार नवविवाहिता गर्भवती होती है तो मायके में उसका विशेष ख्याल रखा जाता है और विवाह के बाद कुछ समय तक नई दुल्हन ससुराल में सहज महसूस नहीं करती। इसीलिए पहली होली मायके में मनाने की परंपरा चली आ रही है।